गरीब किसान की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान, उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करते थे। वो बहुत ही गरीब थे। इसी बात से उसकी पत्नी और उसकी बेटी चिड़चिड़े से रहने लगे। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, देखो जी, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मैं ये कह रही थी कोई तुम काम धंधा ही कर लो जिससे 4 पैसे आ सके। तुम ठीक कह रही हो। मैं बाहर जाकर कुछ काम देख कर आता हूँ। तभी की तभी वो आदमी अपने घर से बाहर जाता है। फिर रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। क्या बात है भैया, तुम कुछ परेशान लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, परेशानी की तो बात है। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम धंधा भी नहीं है। अरे तुम एक काम करो, जसवंत सेठ के यहाँ जाओ और उसे अपनी कहानी सुना देना। वो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दे देंगे। क्या सच में? तो फिर ठीक है भाई, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वो किसान वहाँ से उस सेठ के घर को चल देता है। वो सेठ और उसका बेटा अपने घर में होते हैं। तभी किसान वहाँ पहुँचता है। राम राम सेठ जी। राम 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 राम। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सेठ जी, मुझे बबलू ने भेजा है। मैं एक बहुत गरीब किसान हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तुमने यहाँ कोई खैराती खाना समझ रखा है? चले जाओ यहाँ से। आ जाते हैं मुंह उठा उठा के। रुको बेटा, ये यहाँ खुद नहीं आया, इसकी मजबूरी यहाँ इसे लेकर आई है। अरे पापा, मैं जानता हूँ ऐसे इंसानों को, पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा भाई, तू ये बता, क्या परेशानी है तुझे और यहाँ किस लिए आया है? मैं क्या सहायता कर सकता हूँ तेरी? सेठ जी, अगर आप मेहरबानी करके मुझे कोई नौकरी दे दें तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ सेठ जी, प्लीज मेरी सहायता कीजिए आप। पापा, आप इसकी बकवास सुन रहे हैं, भगाइए यहाँ से। देख भाई, तेरे जैसे इंसानों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता। चलो जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मैं बहुत उम्मीदों से तुम्हारे पास आया था। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और मेरी बच्ची ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए आप। फिर सेठ का बेटा उसकी तरफ आंखें निकालकर उसे डराकर वहाँ से भगा देता है। बेचारा बेबस किसान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। पापा, ऐसे फटीचर लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुमने उसे भगाकर बहुत अच्छा किया बेटा। ऐसे फटीचर लोगों के साथ यही होना चाहिए, कहीं भी मुंह उठा के चल देते हैं। मम्मी पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तेरे पापा काम ढूंढने गए हैं। काम ढूंढ कर ही वापस आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, वो आते ही होंगे थोड़ी देर में। तभी किसान वहाँ आ जाता है। मम्मी वो देखो, पापा आ गए। क्या हुआ जी, बड़ी देर लगा ली आपने? कोई काम मिला या नहीं अभी? सावित्री, हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा है। मैं एक सेठ के पास गया था, उन्होंने मुझे बेइज्जत करके भगा दिया। कोई बात नहीं जी, गिरे में सब लात मारते हैं। आज हमारी किस्मत खराब है, इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ठीक है सावित्री, मैं बहुत थक गया हूँ, जाके आराम करता हूँ। तभी किसान दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन वो सेठ बारिश में भीगता हुआ आता है। अरे, ये तो वही सेठ है जिसके घर पे मैं नौकरी मांगने गया था। लगता है ये बारिश से परेशान है। फिर किसान सेठ को बुलाता है। अरे सेठ जी, बारिश में मत भीगिए, आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए, जब बारिश चली जाए तब चले जाना। फिर सेठ किसान को देखकर सोचता है, अरे, ये तो वही आदमी है जो मेरे घर पे नौकरी मांगने आया था और मैंने इसे भगा दिया था। चलो थोड़ी देर इसी के घर में काट लेता हूँ। फिर सेठ किसान के घर में चला जाता है। किसान आदर से उसे अपने घर में ले जाता है। सेठ जी, ये मेरा घर है, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे सावित्री, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। तभी किसान की बेटी और उसकी पत्नी वहाँ आती हैं और उसकी बेटी बोलती है, क्या हुआ पापा, और ये अंकल जी कौन है तुम्हारे साथ? अरे बेटा, ये वही सेठ हैं जिनके घर पे मैं नौकरी मांगने गया था। बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, चाय रहने दीजिए, बारिश रुक चुकी है, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और तुम कल से काम पर आ जाना, मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सेठ जी, चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं भाई, चाय रहने दो, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पहुँचना होगा। तुम कल से दुकान पर आ जाना। ठीक है सेठ जी,
जैसी आपकी इच्छा मैं जरूर आऊँगा। फिर सेठ वहाँ से चला जाता है। तभी सेठ की पत्नी बोलती है, सुना जी आपने, सेठ जी ने आपको नौकरी दे दी। तुम सही कह रही हो सावित्री, सेठ जी उतने बुरे नहीं हैं जितने हम सोच रहे थे। उन्होंने नौकरी देकर बहुत अच्छा काम किया है।